कैसे स्टार्ट होता है। ठीक है, बिजनेस होता है किसी को एक कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, ठीक है, फिर वो उसका एक सोल्यूशन ढूंढता है कि यहाँ पे यार ये किया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दिया था ऊबर का, ऊबर वाले को एक दिक्कत आई कि वो यूएस में रहता था, न्यूयॉर्क में एक टैक्सी चलती है उसको येलो कैब बोलते हैं। तो येलो कैब में क्या होता है कि कई बार उनको घंटों खड़े रहना पड़ता था टैक्सी के लिए, राइट, इधर से उधर जाने के लिए। जैसे आपको छुट्टी पे जाना है, नाना के घर जाना है, नानी के घर जाना है, ठीक है, तो टैक्सी के लिए वेट करना पड़ता था। तो उसको लगा यार ये वेट करना पड़ रहा है, अगर ऐसा होता मैं घर पे टैक्सी बुला लेता तो उससे क्या हुआ, एक कंपनी का जन्म हुआ जिसको ऊबर कहते हैं। समझ गए ना, एक प्रॉब्लम थी, टैक्सी नहीं मिल पा रही थी। फिर क्या होता था, टैक्सी मिलती थी, कई बार ड्राइवर मिलता था तो वो बदतमीजी करता था, या आपको जहां आपको उतरना है उससे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले उतार दिया, तो वो भी तो दिक्कत थी ना पैसेंजर को। तो ऊबर ने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम बनाया कि हर राइड की एक रेटिंग होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आई आप रेटिंग दे सकते हो, उससे उस ड्राइवर के पॉइंट घट जाएंगे। पॉइंट घटने से क्या होगा, उसको राइड कम मिलेगी, उसको काम कम मिलेगा। समझ गए ना, ठीक है। तो उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। और कोई आप कंपनी जो आपको मैं उस पर डिस्कस कर सकते हैं, कोई कंपनी बताओ। रैपिडो, हाँ, रैपिडो का भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन रैपिडो ने क्या कहा कि यार हर कोई कैब अफोर्ड नहीं कर सकता। सपोज मुझे यहाँ से गुड़गांव जाना है और मैं कैब करूंगा तो मुझे 500 रुपये देने पड़ेंगे लगभग, करेक्ट। उसने क्या किया, हम एक सस्ती वाली कैब बनाते हैं, बाइक कैब बनाते हैं। अगर मैं यहाँ से बाइक कैब करता हूँ गुड़गांव तक, मुझे लगता है 200 से नीचे में काम चल जाएगा। तो उसने भी एक प्रॉब्लम देखी कि यार ये कैब तो है लेकिन बहुत महंगी है, अफोर्डेबल नहीं है। तो उसने उसको अफोर्डेबल बना दिया और इसलिए वो चल गया। और कोई कंपनी आपके दिमाग में आ रही है? क्योंकि अगर कैब में एक ही बंदे को जाना है तो पूरी गाड़ी कोई फायदा नहीं है ना, तो बाइक से भी इजीली ट्रेवल कर सकता है, सस्ता भी हो जाता है। बताओ कोई और कंपनी? हाँ, स्विगी में क्या था कि जैसे हम पहले रेस्टोरेंट से खाना मंगाते थे, करेक्ट, तो उनका बंदा आता था, तो कई बार वो झूठ बोलते थे कि बंदा निकल गया है। वो आधे घंटे बाद रेस्टोरेंट से निकलता था, तो 2-2 घंटे लग जाते थे खाना आने में। तो उसने देखा यार एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, ठीक है। सुन लो भाई, सुन लो, बाद में डिस्कस कर लेना, बहुत टाइम मिलेगा आपको डिस्कस करने के लिए, पूरा टाइम है, सारा काम आपको करना उसके बाद, ठीक है। तो उसने समझ लो, उसने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि खाना आपके घर पे आधे घंटे में, 40 मिनट में या 1 घंटे में पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए ना कंपनी कैसे स्टार्ट हुई। एक दिक्कत थी जो उसने देखी, उसके लिए उसने एक सोल्यूशन बनाया, उसके ऊपर उसने काम किया और वो कंपनी बन गई, ठीक है। तो आपने पहला काम क्या करना है, जो आपको पेपर दिया है इससे पहले आपको अपने आसपास में, ठीक है, स्कूल है, घर है, रास्ता है, कहीं भी, या सोसाइटी में या कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है, उसको लिखना है आपको कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो अपने आसपास। आ रहा है किसी को आइडिया कुछ? हाँ बता। सर यहाँ पर बहुत सारी क्राफ्ट ऊंचा बोलो, जो हैंडमेड क्राफ्ट होते हैं उनको की बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और हम वहाँ जाके उनको दुकानों में जाके बेचना पड़ता है। हम एक अमेजोन जैसा कुछ ऐप बना सकते हैं जिसमें हैंडीक्राफ्ट्स और अपनी आप कह रहे हो कि इसको मार्केट नहीं मिल पाती, चीज़ें तो बनती है, स्पेसिफिक मार्केट बना सकते हैं। तो ठीक है, ये आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, इसको लिखो, आप पेपर में लिखो, जैसे लिखना है आपको लिखो, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में समझ आ रहा है हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको समझ आ रहा है वो लिखो आप, ठीक है। सारी टीम लिखो, जिसको डिस्कस करना आप आपस में बात करके लिख सकते हो, लेकिन लिखना सबको है, ठीक। तो अब शुरू होता है हमारे नींव वर्कशॉप का सबसे मेन पार्ट। इसके लिए नींव की बेसिक जानकारी, बिजनेस की बेसिक जानकारी बच्चों को दे दी गई। उसके बाद पूरी क्लास को 7-8 अलग अलग ग्रुप में बांट दिया। प्रत्येक ग्रुप में 8-10 बच्चे रख दिए। हर ग्रुप को एक पेज दे दिया गया जिसमें बच्चे अपने बिजनेस प्लान को लिख रहे हैं। एक समस्या को लेकर के बिजनेस समाधान तक पहुंचना, और सभी बच्चे उसमें अपना आइडिया दे रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन हो रहा है। और इस तरह से हर ग्रुप का एक एक आउटकम निकल के आता है, जिसमें आप देख रहे हो कि हर बच्चा जो है इंटरेस्टिंग तरीके से इस प्रोजेक्ट में, इस वर्कशॉप में भाग ले रहा है। अपने आसपास में, अपने घर पे
ऐसा तो नहीं है सबकी जिंदगी बहुत बढ़िया है, कोई ना कोई दिक्कत तो आती ही है, तो उन दिक्कतों को तुम लिखो, ठीक है। ये भी फिर उसमें से देखो तुम्हें कौन सी दिक्कत है जो सबसे ज्यादा आ रही है, सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। फिर उसमें तुम सोचोगे कि ये दिक्कत है क्यों, समझ गए, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है। जब तुम्हें ये आ जाएगा उसके बाद तुम्हें सोचना है इसको, इसको हम डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है, बिजनेस की भाषा में डिजाइन थिंकिंग। कि जब एक प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाई, हम सोलर पैनल लगा देंगे और वो बैटरी चार्ज हो जाएगी, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसकी क्यों नहीं हो सकता मैं बता देता हूँ कि जितना केवीए का चार्जर चाहिए होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसके लिए हमें बहुत बड़ा पैनल लगाना पड़ेगा, और अगर वो बाइक पे लगा देंगे तो उसी को ले जाना मुश्किल हो जाएगा, करेक्ट। तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। आइडिया तो है बहुत लोगों के पास में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो सकता जब तक हम ऐसा इनोवेट न कर दे कि छोटे से सोलर पैनल से इतनी एनर्जी बन जाए कि वो बैटरी चार्ज हो जाए, समझ गए। तो आइडिया तो आता है, लेकिन हम उसे सोचना भी पड़ेगा कि क्या हम इसको कर सकते हैं बिजनेस के रूप में, ठीक है, क्या ये सस्ता पड़ेगा। तो हमारी क्लास में लगभग बच्चों ने अपना जो प्रोजेक्ट है वो तैयार कर लिया है। अब बारी आती है हर ग्रुप के लीडर आगे आए और वो अपना प्लान, जो अपना बिजनेस प्लान है जो उन्होंने इस वर्कशॉप में एक प्लान किया है, उसे आगे एक्सप्लेन करेंगे, सबके सामने रखेंगे। तो बारी बारी से हमारे पास सारे ग्रुप आ रहे हैं। हम लोग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे जो ऐप हैं उनको यूज़ करते हैं और सामान वगैरह ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स जो क्राफ्ट्स होते हैं वहाँ पर भी छोटे गाँव में वो लोग बनाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अमेज़ॉन वगैरह में अपनी चीज़ों को लिस्ट कर सकें और वहाँ पर जाके अपने ऐड लगा सकें। ऐड लगाने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, उसके लिए या तो तुम्हें सफल होना चाहिए, बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तब आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं वैसे तो मतलब कि वो सीधे लोकल मार्केट में अपने सामान को बेचते हैं, लोकल मार्केट में बेचते हैं। तो हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से थोड़ा अलग हटके होगा, पर वैसा ही होगा एक तरीके से। वेबसाइट, सबसे पहले हम वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर पे जो लोग होंगे जो कि उनको जाके हम प्रोत्साहन देंगे कि आप हमारे यहाँ पर पे आइए, फॉर्म वगैरह देंगे, फिल करिए, हमारे यहाँ पर अपनी जो कुछ भी बना रहे हैं हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि लाख की चूड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, खिलौने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो कि हाथों से बना हो, पूरा सर्टिफाइड हो। हम पूरा मतलब एक तरीके से टीम वगैरह चेक करके भेजेंगे। वहाँ पर क्या होगा कि जो मतलब जो बनाने वाला है यानी कि जो सेलर है वो अपनी चीज़ों को सीधा लिस्ट कर सकता है हमारे ऐप में, और जो कंज्यूमर है वो वहाँ पर भी हमारे ऐप से सीधा खरीद सकता है, जो कि सर्टिफाइड होगा कि हाँ वो हैंडीक्राफ्ट सामान है और मशीनों से नहीं बनाया गया है, और पूरा का पूरा जो पैसा होगा वो सारा पैसा सीधा सेलर को दिया जाएगा। हम उसके बीच में कुछ भी पैसा नहीं लेंगे। हम ऐड चलाएंगे, स्पॉन्सरशिप लाएंगे हमारे ऐप को, मतलब जो भी सैलरीज वगैरह पे करने के लिए। और जब हमारा ऐप बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा, तब हम करेंगे कुछ जो लोग अब आ रहे हैं उनके पास भी पैसे वगैरह आ जाएंगे, तो हम उनको एक ऑफर देंगे, आप हमारे ऐप में भी कुछ सस्ते में ऐड चला सकते हो, जिससे आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जैसे कि हम उसको रैंक कर देंगे, हम उन्हें सजेस्ट करेंगे, जो भी ऑडियंस होगी उनका हम डाटा लेकर के, जो जैसे कि ऑडियंस मान लो कोई ऑडियंस है उसको लाख की चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी करने में पसंद है, तो वो वही वाले सर्च कर रहे हैं, तो हम उसके डाटा को ऑब्जर्व करेंगे। उसके डाटा को ऑब्जर्व करने के बाद हम उसको पूरा एक अच्छे तरीके से डाटा बनाएंगे, और जो ऐड वगैरह लगाने वाला जो भी बंदा होगा ना, उसकी सारी नीड्स को पहले हम समझेंगे, बाद में उसकी नीड को समझने के बाद हम उसकी टारगेटेड ऑडियंस को हम मतलब वो दिखाएंगे अपने ऐप में, और साथ ही हम उसको जो प्रोडक्ट बेचना चाहता है उसको मतलब अपने उसमें ऐड तरीके से बूस्ट करेंगे, और इस तरीके से हमारा भी फायदा होगा, सेलर्स का भी फायदा होगा, उनको पैसे मिलेंगे, कंज्यूमर को ऑथराइज मतलब जो मतलब अच्छी चीज मिलेगी जो कि वो चाहते हैं कंज्यूमर्स। बहुत बढ़िया। अब 2-3 टेक्नोलॉजी आई, एप्लीकेशन, ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना कि एप्लीकेशन कैसे बनती है। अगर आपको बिजनेस करना है आगे बहुत काम आएगा आपका, वेबसाइट कैसे बनती है, वेबसाइट में टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, मोबाइल ऐप में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, कैसे बनती है, ठीक है। आप ये आगे अगला काम आपका ये है, ठीक है।
और किसी को अपने मेरा शॉप हो रहा है उसमें यानी मेरे माइक को पास में लगाओ मुंह पे। हाँ, कपड़े का एक शॉप है, उसमें मेरे कपड़े खरीदने का कम से कम एक मैंने पूरा थान खरीदा उसमें, ठीक। थान में जो है ना उसके बाद मेरे थान पर सिर्फ कपड़े को कपड़ा सिलवा लिया मैंने। अब कपड़े में जो है ना मेरे को छपाई करवाना है। अब ऐसे मैं सादा बेच दूंगा, उसमें ज़्यादा लागत नहीं है, इसी वजह से मैंने उस पर कढ़ाई करवाया अच्छे से, यानी उस पर ज़्यादा अच्छा करवा दिए। उसका लागत क्या हो गया, पहले उसका 50 रुपये था, उससे कितना हो गया 5000 रुपये। सिर्फ कढ़ाई करवाने से मैंने उसका कपड़े कितना लगा। तो सबसे पहला काम क्या होता है उसका, मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग में पहली चीज आती है कंपनी का नाम सोचते हो, ठीक है। कंपनी का नाम कैसे होता है कि एक तो इजी होना चाहिए कि लोगों को इजीली समझ आ जाना चाहिए। वो आदमी का नाम, वो आदमी सोचना चाहिए कि मैंने कपड़े बना तो दिए, अब इसको खरीदेगा कौन, वो कैसा आदमी होना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको कैरेक्टर लिखते हो कि वो आदमी इतने साल का होना चाहिए, 13 से 20 साल वाला मेरा कपड़ा खरीदेगा, क्योंकि कपड़े भी अलग अलग एज ग्रुप के लिए बनते हैं ना। अगर आप चमकीले कपड़े बना दोगे एक बड़े एज के आदमी के लिए, वो नहीं खरीदेगा ना, समझ गए। तो आपका एज लिखोगे, कहाँ रहता है, क्या उसने पढ़ाई करी होगी, फिर उसके हिसाब से आप उसकी मार्केटिंग डिसाइड करते होगे।